हेलो एवरीबॉडी। अब हम पढ़ेंगे सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की लास्ट यूनिट का सब पार्ट है। ये है ह्यूमन राइट एंड वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूज़ एंड बिलीफ और सोशल नॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं जो है ह्यूमन राइट को बता देती हूँ। ह्यूमन राइट जो थे 1993 में आर्टिकल 2D के अंदर इनकी जो है व्याख्या की गई, और ये जो है मनुष्य के राइट हैं, इनका क्या है हनन नहीं कर सकते। अगर इनमें जो है किसी के द्वारा डिस्टरबेंस की जा रही है तो मनुष्य को कोर्ट में जाके इनके प्रति जो है इनकी रक्षा करना और इनको जो है देना सरकार का अधिकार है। इसको जो है कोई छीन नहीं सकता। तो इसमें जो है 1993 में जो आर्टिकल था 2D, उसमें ये रिलेटिंग टू लाइफ है पहला, फिर है लिबर्टी का राइट है, फिर इक्वालिटी का राइट है, और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड। मैं फिर से बता देती हूँ। आर्टिकल 2D में रिलेटिंग टू लाइफ, कि लाइफ आप जो है किसी की वो नहीं कर सकते, उसको अपनी लाइफ को रखने का वो अधिकार है। इसके बाद है लिबर्टी। हम एक दूसरे की लिबर्टी को क्या है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके हमें क्या है सभी काम लिबर्टी में रह के करने पड़ते हैं। किसी की भी लिबर्टी जो है आजकल जैसे जो है ये लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, वो क्यों हटाए जा रहे हैं? क्योंकि उससे जो हमारी लिबर्टी है वो डिस्टर्ब होती है। हम जो है सभी डिस्टर्ब होते हैं, तो उस लिबर्टी हमारी लिबर्टी का हनन हो रहा था, इसलिए जो है वो चीज़ें हटाई जा रही हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब करती हैं। चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कम्युनिटी का। हम मंदिर में जलाते लाउड स्पीकर चलाते हैं, दूसरी कास्ट वाले क्या हैं अपनी मस्जिद में चलाते हैं लाउड स्पीकर। तो उनके उससे क्या है, जो मेरे आसपास का वातावरण है वो पोल्यूटेड होता है, तो मेरी लिबर्टी को डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए क्या है वो चीज़ बंद की गई। आपकी लिबर्टी वहीं तक है जहां आप किसी दूसरे की लिबर्टी को डिस्टर्ब ना करते हो। तो राइट टू लिबर्टी हो गया। फिर जो है इक्वलिटी, यानी कि सभी के लिए नियम कायदे कानून समान है, और सब जगह सभी देश काल परिस्थिति में हर जगह। ये नहीं है कि यहाँ जो है कुछ और है और दूसरी जगह कुछ और होगा। इसके बाद आता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड। हर किसी की जो डिग्निटी है, हर इंडिविजुअल की, समाज की, और जो ये हमारा राइट है कि हमारी डिग्निटी का क्या है कोई हनन ना करे। इसीलिए क्या है मानहानि के केस किए जाते हैं। अब आप जो है समझ गए होंगे कि ये जो हमारे राइट हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं के आधार पर क्या है हमारी लाइफ प्रभावित होती है। अगर ये हमारे लिए पॉजिटिव चल रहे हैं कि कोई इनमें डिस्टर्बेंस नहीं है तो ओके, अगर नहीं इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है क्लेम कर सकते हैं, और सरकार को ये चीज़ें क्या हैं आपको प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का कार्य है। इसके बाद आपके कोर्स में है वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूज़ एंड बिलीफ और सोशल नॉर्म्स। तो यहाँ जो है मैं वैल्यूज़ को एक्सप्लेन, या पहले ना थोड़ा सा जो है ये सोशल नॉर्म्स को बता देते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो है काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ रूल्स, कुछ नियम, कायदे कानून होते हैं जिनसे जो है वो सोसाइटी बंधी हुई होती है, और जो वो नियम कायदे कानून होते हैं उसी के हिसाब से जो उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं उनको उन्हीं से प्रभावित होकर कार्य करना पड़ता है। हर सोसाइटी का, हर क्लास का, हर कास्ट का, हर कम्युनिटी के अपने नियम और कायदे कानून हैं। हर घर परिवार के अपने कायदे कानून हैं। हर जो है माँ बाप के अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए कुछ कायदे कानून हैं जिन पर आधारित होकर, जिनको जो है सोच समझ के चलकर हम जो है अपना कार्य करते हैं। यानी कि जिस तरह से कोई मशीन भी जो है कार्य करती है वो किसी फंक्शन पर आधारित होती है, कुछ रूल रेगुलेशन पे आधारित होती है, वैसे ही हम लोगों की लाइफ भी हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं उस पर डिपेंड होती है, और उससे जो है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यवहार क्या है प्रभावित होता है। तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो रूल रेगुलेशन, ट्रेडिशन
और जो कल्चर, वो सारे क्या हैं, हमारे नॉर्म्स का पार्ट हैं और हमें इन्हें क्या है, फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो सोशली हम डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। हर क्लास कम्युनिटी के अलग अलग हैं, वो सब जैन, हिंदू, वो सब आप जानते ही हैं कि उनके क्या नॉर्म है, उनकी क्या कल्चर है, उनके क्या वो हैं, वो आप कर लेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वैल्यू एजुकेशन। और आज की डेट में क्या है, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जोर क्या है, वैल्यू एजुकेशन पर दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वैल्यू जो है दिन पर दिन डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक भी है कि भाई डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें जो है सुधार की ज़रूरत है। और जब कोई चीज़ पतन की ओर जाती है तो जब उसका पतन होना शुरू हो जाता है, हम जो है चिंतन मनन तब करते हैं कि अब इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए। अगर वक्त से पहले ही जो है हम अवेयर हो जाएं और उस चीज़ के प्रति जो है एक्शन लेना शुरू कर दें तो चीज़ जो है उतनी ज़्यादा डिके की स्थिति में नहीं आएगी और टाइम से पहले जो है हम चीज़ों को सर्वाइव करना जो है हमारे लिए आसान होता है। और जब काम बिगड़ जाता है तब दिक्कत होती है। इसलिए क्या है, हमें अपनी वैल्यूज़ की, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे मूल्य हैं, क्या हमारे नैतिक मूल्य हैं, क्या हमारे जो है, हम क्यों हैं इस समाज में, किस लिए हैं, क्या कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे जो है किसी दूसरे के ऊपर नेगेटिव और इस समाज में जो है हमारे द्वारा ये समाज दूषित ना किया जाए। हमने क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह के जो है नियमों को फॉलो करना चाहिए, कौन से नैतिक आचरण होने चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर सके। और वो चीज़ हमारे व्यवहार में होनी चाहिए जिससे जो है हमारा व्यवहार समाज के हिसाब से हो, हमारा सामाजिकरण हो रहा हो। और इन्हीं नॉर्म्स के आधार पर, इन्हीं वैल्यूज़ के आधार पर, इन्हीं कल्चर के आधार पर क्या है, सोशलाइजेशन होता है। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं, और शिक्षा के द्वारा क्या है बच्चों में वैल्यू क्रिएट की जाती है। इसीलिए वैल्यू एंड एजुकेशन साथ साथ हैं। और जब आप छोटे थे तो छोटी क्लासेस में आपको क्या है, एक वैल्यू एजुकेशन की अलग से जो है किताब भी थी और उसमें कहानियाँ वगैरह थी जो बच्चों में वैल्यू विकसित करने के लिए क्या है, पढ़ाई जाती थी। क्योंकि वो जो छोटी एज है वो क्या है, डेवलपमेंट की है, जिसमें जो है सभी अच्छे बुरे का जो है एक आधार बनता है, नींव डलती है। तो छोटी क्लासेस पर बच्चों को क्या है, वैल्यू एजुकेशन उनके कोर्स में रखी जाती हैं, जो विभिन्न तरह की जो है कहानियों के माध्यम से ये चीज़ क्या है विकसित की जाती है। एजुकेशन क्या है, सबसे अच्छा माध्यम है जो क्या है वैल्यू को, जो क्या है अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को विकसित करने में सहायक होती है। तो ये वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू होती क्या है, किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार, मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हों। यानी कि वही समाज के आदर्श, विश्वास, नैतिक जो है नियम और व्यवहार जिनको क्या है समाज क्या देती हो, महत्व देती हो, जो समाज के व्यक्ति महत्व देते हों, जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित होता हो एवं नियंत्रित होता हो, उस समाज एवं उस व्यक्तियों के मूल्य होते हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ, किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उस समाज एवं उस के व्यक्तियों के मूल्य होते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। अब मूल्य की प्रकृति होती क्या है, मूल्य की प्रकृति जो होती है वो मानव की प्रकृति के आधार पर ही होती है। वो मानव के किसके लिए, मानव के विकास के लिए हैं, वो मानव की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हैं, वो समाज के जो है विकास के लिए होते हैं। किसी समाज के जो मूल्य होते हैं उस समाज की संस्कृति को, वहाँ के विश्वास को, वहाँ के आदर्श को, वहाँ के नैतिक नियमों को, वहाँ के व्यवहार के मानदंडों को क्या करते हैं, शो करते हैं। और किसी भी समाज के जो है विश्वास, सिद्धांत, नैतिक मूल्य उसके दीर्घ अनुभव और परिणाम जो है होते हैं, दीर्घ अनुभव और उनके जो है परिणाम होते हैं, जो क्या होते हैं, मूल्यों पर ही यह बात लागू नहीं होती, ये हर चीज़ पे होती है। व्यक्तियों के मूल्यों का विकास समाज की विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक में भाग लेने से होता है। यानी कि कैसे ये विकसित होते हैं,
जो मनुष्य के जो मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। निर्देशित और वो सब कुछ जो है इनसे किया जाता है। मूल्य व्यक्ति को सही गलत, अच्छा बुरा, क्या करना है क्या नहीं करना है का निर्णय लेने में क्या है सहायक होते हैं। मूल्यों का पालन करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है। मूल्यों की रक्षा करने के लिए ही क्या है लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। और मूल्यों का पालन जो है भिन्न समाज के मूल्य, सभी समाज के जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए क्या है लड़ते हैं और इनकी आवश्यकता होती है और इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। अब मूल जो तंत्र होते हैं, जो मूल्य तंत्र होते हैं, एनसीईआरटी के द्वारा 83 क्या है मूल्य निर्धारित किए गए हैं और जिनके ऊपर जो है रिसर्च की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बच्चों में इन मूल्यों का डेवलपमेंट होना अनिवार्य है। एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं ये मूल्य हैं। मैं जल्दी जल्दी जो है बोल देती हूँ। दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना, अस्पृश्यता का विरोध, नागरिकता, दूसरों की चिंता, दूसरों का ध्यान, सहयोग, सामान्य अच्छाई, प्रजातांत्रिक निर्णय लेना, व्यक्ति की महत्ता, शारीरिक कार्यों का सम्मान, साथी भावना, अच्छे आचरण, राष्ट्रीय समाकलन, आज्ञा पालन, समय का सदुपयोग, आज्ञा की खोज, संयम, करुणा, सामान्य लक्षण। और सामान्य लक्षण में जो है शिष्टाचार, भक्ति, स्वस्थ मतलब हेल्दी लाइफ, अखंडता, शुचिता, निष्कपटता, आत्मनियंत्रण, साधन संपन्नता, नियमितता, दूसरों का सम्मान, वृद्धावस्था का सम्मान, सादा जीवन, सामाजिक न्याय, अनुशासन, सब सहायता और जो है सब सम्मान, आत्मविश्वास और जो है सब समर्थन और जो है स्वाध्याय, आत्मनियंत्रण, समाज सेवा, मानव जाति की एकात्मता और जो है अच्छे बुरे में भेदभाव करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव, स्वच्छता, साहस, जिज्ञासा, धर्म, अनुशासन, सहनशीलता और समानता, भिन्नता, वफादारी, स्वतंत्रता, दूरदर्शिता, सज्जनता, कृतज्ञता, ईमानदारी, सहायकता, मानवता, न्याय, सत्यता और क्या है सहिष्णुता, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक प्रेम, राष्ट्रीय एवं जन संपत्ति का महत्व, पहल, दयालुता, जीवों के प्रति दया, धर्मपरायणता, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, अहिंसा, शांति, देशभक्ति, समाजवाद, सहानुभूति, धर्मनिरपेक्षता और जो है प्रक्षा का भाव और जो है दल भावना, समय की पाबंदी और जो है दल कार्य। ये 83 क्या थे जो एनसीईआरटी है उसने जो है मूल्य बताए थे, जिनका क्या है आज की डेट में बच्चों में जो है स्कूली शिक्षा के द्वारा इनका क्या है बच्चों के व्यवहार में विकास किया जा रहा है। अब मूल्य निर्माण के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मूल्य निर्माण के जो स्रोत होते हैं वो सोसाइटी होती है, वो हमारी कल्चर होती है, वो हमारा रिलीजन होता है, वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर होता है, वो हमारा क्या है पॉलिटिकल ऑर्डर होता है। और ये मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया कैसे जो है मूल्य शिक्षा क्लास में जो है ये कहानी और ये सारी चीज़ें पढ़ा के उदाहरण दे के ये चीज़ें क्या है विकसित की जाती हैं। और परिवार के द्वारा भी क्या है मूल्य आधारित आचरण किए जाते हैं। अब इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ बाप को जो है बहुत डिसिप्लिन में रहना होता है, जिससे जो है बच्चे अपने माँ बाप का, अपने शिक्षक का, अपने जो है टीचर का, अपने जो है स्कूल कॉलेज का, अपने आस पड़ोस का, इन सब का जो है अनुकरण करते हैं। तो इसीलिए जो है रेडियो टेलीविज़न इन सब का भी जो है कार्यक्रम विश्लेषण करके बच्चों को दिखाया जाता है। समाज द्वारा स्वीकृत आचरण की ही जो है पुष्टि की जाती है। विद्यालय के मूल्य शिक्षा संबंधी क्रिया जो कार्यक्रम है उनके द्वारा जो है सहयोग से विकसित किए जाते हैं। पुरस्कार और दंड से विकसित किए जाते हैं। कष्ट सहन करने के लिए जो है मानसिक तैयार किया जाता है। समुदाय और जो हम समुदाय और जो कम्युनिटी होती है, जो हमारी सोसाइटी है, उनके द्वारा जो मूल्य हैं वो हमारे जो है विकसित किए जाते हैं। मूल्य आधारित आचरण किया जाता है। मूल्य प्रधान नाटकों का मंचन किया जाता है। जन संचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। नैतिकता और चरित्र को विकसित करने के जो है उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसके साथ क्या मूल्यों का जो है
नेक्स्ट बात आती है कि मूल्यों का वर्गीकरण जो है किया जाता है, और वर्गीकरण करके जैसे जो है हमारे कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मैटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं, कुछ जो है हमारी इंटरनेसिक वैल्यूज़ होती हैं, आंतरिक मूल्य, कुछ जो है बाह्य मूल्य होते हैं, कुछ अंतर्निर्मित मूल्य होते हैं, कुछ साधन मूल्य होते हैं। अलग अलग जो सोशोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से क्या है मूल्यों को बताया है। थ्योरिटिकल वैल्यूज़ होती हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं, सोशल वैल्यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस क्या है वैल्यू होती हैं। और इन वैल्यू को जानना समझना और इनको जो है जान समझ के बच्चों के व्यवहार में विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी का आईना है। पर्सनैलिटी के जो है छोटे छोटे ये सारी सब वैल्यू मिलके हमारी पर्सनैलिटी को जो है अच्छी पर्सनैलिटी विकसित करती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, ये सारी जो है वैल्यू हैं। और वैल्यू एजुकेशन के द्वारा क्या है इन जो वैल्यू हैं इन वैल्यू का डेवलपमेंट किया जाता है। बच्चों को जो है उनके कोर्स में वैल्यू एजुकेशन के नाम से जो है एक सब्जेक्ट रखा जाता है, जिसको जो है बच्चे पढ़ते हैं, और वो कहानी के माध्यम से और विभिन्न तरह की जो है बच्चों को जो है वो चीज़ें प्रस्तुत करके एग्जाम्पल, नाटक वगैरह वो सारी चीज़ें क्या हैं कोशिश की जाती है बच्चों में जो मूल्य हैं उनका डेवलपमेंट करने की। अब बात ये आती है कि किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए, कि शिक्षा जो है हम किन मूल्यों की दें। शिक्षा जो है हमें जो देनी चाहिए वो स्वतंत्रता की, समानता की, अपने भाईचारे की, न्याय की, समाजवाद की, समाज सेवा की, धार्मिक एवं नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए। पुरस्कार और दंड और ये जो है कष्ट सह करके जो है मानसिक तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो मूल्य प्रधान पर्यावरण है वो भी देना चाहिए। विद्यालय विषयों में जो है शिक्षण के साथ मूल्य शिक्षा होनी चाहिए, भाषा शिक्षण और मूल्य शिक्षण होना चाहिए। इतिहास शिक्षण और मूल्य शिक्षण जो हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहाँ जो है पढ़ते हैं उनके नैतिक, उनके जो है पतन के और उनके जो है विकास के क्या कारण थे। किसी भी राजा की अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे, किसी का भी आप इतिहास पढ़ो, तो वहाँ जो है उनके उत्थान और पतन के कारण पढ़ते हैं। तो जो उत्थान के हैं वो हमें बताते हैं कि हम क्या अच्छी चीज़ अपने आचरण में विकसित करें जिससे क्या है हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो, और जो पतन के कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से उस राजा के राज्य का विनाश हुआ। तो ये चीज़ें क्या है वो वहाँ हम बच्चों को मूल्य बताते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें कैसे जो है पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। भौगोलिक शिक्षण और मूल्य शिक्षा देके, नागरिक शास्त्र शिक्षण और मूल्य जो है शिक्षा वहाँ दी जाती है। वहाँ भी अर्थशास्त्र के द्वारा भी हर विषय के द्वारा क्या है पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। महान पुरुषों की जो है जयंती वगैरह मनवाई जाती हैं। प्रातःकालीन जो सुबह जो प्रेयर वगैरह होती है, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनवाए जाते हैं, खेल कूद करवाए जाते हैं। ये सब क्या है मूल्य शिक्षा विकसित करने के लिए है। समाज सेवा कार्य और मूल्य शिक्षा जो हम एनसीसी एनएसएस वगैरह बच्चों को दिलाते हैं, वहाँ भी क्या है मूल्यों को विकसित करने का जो है सबसे ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में जिससे जो है कभी भी कोई वो हो तो हम एक मतलब हमारी सोसाइटी की कब क्या नीड हो वो सारी चीज़ें जो है बच्चों में विकसित करने का मूल्य जो ये हमारी वैल्यू एजुकेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको समझ गए होंगे, और क्योंकि ये क्या है बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से क्या है बच्चे की पर्सनैलिटी सोसाइटी में एडजस्ट करने लायक, सोशल चेंज के साथ एडजस्ट करने लायक तैयार हो सके। तो ये आपका सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पेपर पूरा हो गया है, आप जो है समझ गए होंगे। और यहाँ मैंने कोई डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। डीप में जो है पढ़ने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ मैंने अपने लेक्चर के माध्यम से आपको सिर्फ हर कंटेंट का, हर टॉपिक का जनरल आइडिया देने की कोशिश की है, जिससे जो है जनरल आइडिया अगर आपके ब्रेन में होगा तो आप चीज़ों को जो है, क्योंकि आप मैच्योर बंदे हो, आप जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लोगे। तो मैंने सिर्फ जो है आपको जनरल आइडिया दिए हैं पूरे टॉपिक के। डिटेल में करने के लिए आप टेक्स्ट बुक और अपने विवेक का और ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।